रेलवे समान अध्ययन स्पीडी बुक के इस वीडियो में वित्त आयोग, नीति आयोग, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वित्त आयोग के बारे में। दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और अगला पॉइंट है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। याद रखना है, वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले में अच्छा विशेषज्ञ हो। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने के लिए अधिकार संसद को प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी करना है। याद रखना है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण यानी टैक्स के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। और वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स का वितरण का लेखा जोखा करता है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसियां वित्त आयोग है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और इसका कार्यकाल 1952 से 57 तक थे। याद रखना है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका कार्यकाल भी था 5 वर्ष के लिए। अगला पॉइंट है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। और 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के मध्य अध्यक्ष YV रेड्डी थे। अगला पॉइंट है, 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है, आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए थे। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए होगी। लास्ट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 के तहत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है
राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 के तहत किया जाता है। अगला टॉपिक है नीति आयोग के बारे में। आइए जानेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट है नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट है नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है और नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। याद रखना है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। और नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। अगला पॉइंट है नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और साक्षी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल है। और पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। याद रखना है, नीति आयोग के सदस्य पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होती है। और पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। याद रखना है, साक्षी परिषद गवर्नमेंट काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। याद रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। याद रखना है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अगला पॉइंट है सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगला पॉइंट है नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। और अंतिम लास्ट पॉइंट है वीवीआई है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। बहुत ही वीवीआई है। अगला टॉपिक है जीएसटी के बारे में, गुड एंड सर्विस टैक्स। दिया गया है विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017। याद रखना है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। याद रखना है, भारत में जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। दिया गया है जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था और जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। अगला पॉइंट है लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। अगला पॉइंट है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिया गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया तथा
जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य पर आधारित कर यानी टैक्स है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है। और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है। भारत में जीएसटी सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास शुक्ला थे और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। और जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम, जो 12 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। याद रखना है, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। और जीएसटी की संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, यानी 15 अंक होते हैं। याद रखना है, जीएसटी की संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत नई दर 4 प्रकार की है, 5%, 12%, 18%, 28%। याद रखना है, जीएसटी परिषद अध्यक्ष है वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को दी गई थी। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जीएसटी संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। और जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला लाइन है, शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। और राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लास्ट, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।